हेलो सुपर फैंस गाइस, सुपर बैटल सीरीज के एक और एपिसोड में वेलकम। आज की वीडियो में मैं थोर, सुपरमैन, डार्कसाइड और गोकू का कंपैरिजन करूंगा और इनकी पावर्स और एबिलिटीज को सामने रखते हुए मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो कि इनके एडवांटेजेस हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। थोर इस टाइम एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, सुपरमैन डीसी का और गोकू ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स का, और डार्कसाइड भी डीसी के पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। तो कंपैरिजन के बाद लास्ट में जानेंगे कि अगर इन चारों में कभी फाइट हो तो लास्ट में वो फाइट कौन विन करेगा। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की पावर की कि इन चारों में से कौन ज्यादा ड्यूरेबल है। गाइस, आप डीसी या एमसीयू के किसी भी गॉड को उठाकर देख लो, उनकी बॉडी आपको ड्यूरेबल ही मिलेगी और डार्कसाइड के केस में भी ऐसा ही है। डार्कसाइड ने ऐसे ऐसे अटैक्स और ऐसी ऐसी कंडीशन से सरवाइव किया है जिससे पूरा प्लेनेट क्या पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाए, और उसके बाद भी डार्कसाइड को कुछ नहीं हुआ। डार्कसाइड अकेले कई बार पूरी की पूरी जस्टिस लीग से भी टकराया है, मगर फिर भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका क्योंकि डार्कसाइड के पास सुपर ड्यूरेबिलिटी की पावर है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम गोकू की बात करें तो गोकू भी कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं है, मगर इसके बाद भी गोकू को चोट पहुंचाने के लिए कोई उसके जितना या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही चाहिए, तब भी कोई गोकू को डैमेज पहुंचा सकता है। और मैं ये बता दूं कि मैंने गोकू को एनिमे से लिया है, ना कि मांगा यानी जापानीज कॉमिक से, क्योंकि मांगा में गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर गोकू की उन पावर्स को ऐड करें तो फिर तो कोई कंपैरिजन बनेगा ही नहीं। खैर, एनीमे में हमने गोकू को बहुत बार चोट लगते देखा है, मगर जैसे ही गोकू अपनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। गाइस, जहाँ काफी मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है, वहीं सन ऑफ क्रिप्टोन सुपरमैन इनवल्नरेबल है, जिसका मतलब काफी पावरफुल बुलेट्स हों, मिसाइल्स हों, सुपरमैन को उनसे कोई भी चोट नहीं आएगी। सुपरमैन की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इन बुलेट्स, टैंक्स और बॉम्ब से शायद उसे बस खुजली होगी, जिसका प्रूफ डीसी में कई बार मिला है। ऑयल ब्लास्ट सीन में भी जहां सब भाग रहे हैं वहां भी सुपरमैन को कुछ नहीं होता। फिर चाहे कैपिटल बिल्डिंग का ब्लास्ट हो जहां कोई भी नहीं बच पाया था, मगर वहां भी सुपरमैन को कुछ नहीं हुआ था। डूम्सडे के पावरफुल अटैक्स, उसके पावरफुल वेव्स भी सुपरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, और इसके बाद डूम्सडे को मारते वक्त सुपरमैन की डेथ भी हो जाती है, मगर फिर भी वो जिंदा होकर वापस आ जाता है। सुपरमैन की बस एक ही वीकनेस है और वो है क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टोनाइट के वेपन सुपरमैन को वीक बना देते हैं, जिसके बाद उसे चोट पहुंचाई जा सकती है। डार्कसाइड की तरह थोर एमसीयू का गॉड है, यानी गॉड ऑफ थंडर है, और थोर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। हल्के पंचेस हो या मैड टाइटन थैनोस से लड़ाई हो, थोर को चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। थोर की बॉडी किसी भी तरह के अटैक से सरवाइव कर सकती है। थोर ने सर्टर के पंचेस तक को भी सरवाइव किया है, और स्टॉर्म ब्रेकर बनाते वक्त थोर ने फुल फोर्स स्टार की पावर को भी झेला था, जिसका टेम्परेचर कई लाखों गुना होगा। और थोर भी डार्कसाइड की तरह किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, फिर चाहे सब कुछ ही डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, मगर थोर को डैमेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है। और ड्यूरेबिलिटी में थोर और डार्कसाइड ही हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि सुपरमैन की एक वीकनेस है, इसीलिए इस पॉइंट पर वो बाकी कैरेक्टर से पीछे है। और गोकू को भी हमने बहुत बार बहुत ज्यादा चोट लगते देखा है। और अगर डार्कसाइड और थोर में से किसी एक को चूज करना हो तो मुझे लगता है थोर ड्यूरेबिलिटी में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कॉमिक्स में भी उसने बहुत ज्यादा बुरे हालात में सरवाइव किया है, जहां शायद डार्कसाइड भी ना कर सकता। तो इस तरह ड्यूरेबिलिटी की पावर में थोर बाकी कैरेक्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्पीड पावर की कि इनमें से कौन ज्यादा फास्ट है। गाइस, गोकू की मार्शल आर्ट्स की इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से गोकू को सुपर स्पीड भी मिल गई है, जो कि उसके हर एक फॉर्म के साथ इंक्रीज होती चली जाती है। और फाइट के दौरान हमने ये कई बार देखा है कि गोकू कितना फास्ट है और बहुत तेज स्पीड से उड़ भी सकता है, और जैसे जैसे उसकी फॉर्म अपग्रेड होती जाती है तो उसकी स्पीड भी तेज हो जाती है। गोकू की बॉडी भी इस तरह की है जिससे उसे तेज उड़ने या तेज दौड़ने में मदद मिलती है। जबकि दूसरी तरफ अगर डार्कसाइड की बात करें तो डार्कसाइड भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है, और इसके अलावा वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है। मगर हमने ये देखा है कि डार्कसाइड उतना फास्ट मूव नहीं कर सकता किसी बैटल में जैसे गोकू, थोर या सुपरमैन कर सकते हैं, और इसका रीजन डार्कसाइड की खुद की बॉडी है, और इसी वजह से उतना इजीली मूव नहीं कर सकता वो बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में। थोर को हमने कई बार साउंड की स्पीड से ट्रैवल करते देखा है, और थोर एमसीयू के फास्ट कैरेक्टर्स में से एक है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में थोर अकेला एवेंजर था जिसने क्विक सिल्वर को भागते हुए देखा था और उस पर अटैक भी किया था, और इसके अलावा थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर जैसा वेपन भी है जिसकी मदद से थोर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं सुपरमैन की स्पीड की। सुपरमैन स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट मूव कर सकता है। फ्लैश इस पूरे यूनिवर्स का सबसे फास्ट कैरेक्टर है जो कि अपनी स्पीड से टाइम को रिवर्स भी कर सकता है, और जस्टिस लीग के इस सीन में सुपरमैन ने ना सिर्फ फ्लैश को देखा था बल्कि उस पर अटैक भी किया था।
जिससे हमें ये पता चलता है कि सुपरमैन भी फ्लैश की तरह फास्ट मूव कर सकता है और इसीलिए इस पॉइंट पर वो बाकी तीनों कैरेक्टर से आगे है और स्पीड के मामले में शायद इन तीनों में से कोई भी सुपरमैन को टक्कर नहीं दे सकता। हाँ, अगर गोकू सुपर साइन 1 या सुपर साइन 2 फॉर्म में होगा तो फिर शायद वो सुपरमैन को अच्छी खासी टक्कर दे सकेगा, मगर अभी के लिए मुझे लगता है कि स्पीड में सुपरमैन ही सबसे आगे है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी की, कि इन सब में से कौन ज्यादा फुर्तीला है, यानी फाइटिंग के टाइम कौन ज्यादा फास्टली अटैक कर सकता है अपने ओपोनेंट पर। क्योंकि फाइट के दौरान वही कैरेक्टर पावरफुल होता है जो कि बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करे, बहुत से अटैक्स और डिफेंड करे। मैंने पहले ही बताया कि डार्कसाइड इतना ज्यादा फास्ट नहीं है और फाइटिंग में वो इतनी स्पीड से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता जितना कि बाकी तीनों कैरेक्टर्स कर सकते हैं, और इसका सीधा रीजन डार्कसाइड की बॉडी का स्ट्रक्चर है। डार्कसाइड की बॉडी बनी ही इस तरह है कि वो फास्ट मूव नहीं कर सकता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि डार्कसाइड के पास ओमेगा बीम्स हैं जिनकी मदद से डार्कसाइड बहुत तेजी से अटैक कर सकता है, तो ओमेगा बीम्स की पावर स्ट्रेंथ में ऐड होंगी, ना कि रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी में। दूसरी तरफ अगर हम सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा फास्ट है तो इसीलिए उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत अच्छे हैं। फिर चाहे डूम्सडे से फाइट हो या फिर स्टेपनवुल्फ से, सुपरमैन बहुत एपिक वे में अपने ओपोनेंट के अटैक को डिफेंड करता है और फिर उस पर अटैक करता है। जबकि अगर थोर के रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी की बात करें तो लाइटनिंग पावर के बाद थोर अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से ही जाना जाता है। हेला से फाइट के दौरान भी थोर ने उसके अटैक्स को बहुत तेजी से डिफेंड किया था, और हल्क के साथ होने वाली फाइट में भी हमें रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी की पावर देखने को मिली, जहां थोर ने किस तरह हल्क से फाइट की। और यह सब पॉसिबल हुआ क्योंकि थोर के पास सुपर ह्यूमन एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस हैं। अब अगर गोकू की रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी की बात करें तो मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से गोकू फाइटिंग में बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है। आप गोकू की कोई भी फाइट देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि गोकू कितना फास्ट है। मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से वो किसी पे भी बहुत डिफरेंट टाइप के अटैक्स कुछ ही सेकंड में कर लेता है। गोकू के रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं और इसीलिए इस पॉइंट पर गोकू बाकी तीनों कैरेक्टर से काफी ज्यादा आगे है और इस पॉइंट पर वही विन होगा। तो अब फोर्थ पॉइंट यानी एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। अगर फाइटिंग एक्सपीरियंस ना हो तो बहुत ज्यादा पावर्स रखने वाले कैरेक्टर्स भी लड़ाई में हार जाते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। डार्कसाइड डीसी का न्यू गॉड है, उसने ओल्ड गॉड्स यानी ज़्यूस और एरिस से भी फाइट की है। डार्कसाइड ने बहुत से प्लैनेट्स पर लड़ाई की है, बहुत से प्लैनेट्स पर रूल किया है, और तो और उसके पास खुद का एक प्लैनेट एपोक्लिप्स भी है। डार्कसाइड की पूरी लाइफ ही बहुत पावरफुल वॉरियर्स से लड़ने में गुजरी है और वो कई बार जस्टिस लीग से भी लड़ाई कर चुका है। वो डीसी का सबसे पावरफुल विलन है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करता है। दूसरी तरफ थोर की बात करें तो उसकी भी लाइफ बस वॉर्स में ही गुजरी है। एमसीयू में थोर ही वो सुपर हीरो है जो बहुत ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस होल्ड करता है और अपने एक्सपीरियंस की वजह से वो अपनी पावर्स का यूज बहुत अच्छे से करता है। हम सब जानते हैं कि थोर की लाइफ में कोई भी ऐसा टाइम नहीं आया जब वो वॉर में ना हो, इसलिए थोर भी काफी एक्सपीरियंस होल्ड करता है। गाइस, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में वैसे तो सुपरमैन हमें बस 3 ही मूवीज में नजर आया है और इसीलिए उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर फिर भी बहुत थोड़े टाइम में वो बहुत पावरफुल विलन से फाइट कर चुका है, जैसे जनरल ज़ोड, डूम्सडे, स्टेपनवुल्फ और इनके साथ बैटमैन से भी फाइट कर चुका है, जिस वजह से उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जबकि दूसरी तरफ अगर गोकू की बात करें तो गोकू एक सैयन है, वो बचपन से ही ट्रेनिंग करता आ रहा है और ड्रैगन बॉल जी के पावरफुल विलन्स हों या पावरफुल कैरेक्टर्स हों, गोकू बहुत से को हराता आया है और बहुत से को कड़ी टक्कर देता आया है और वो हमेशा बहुत पावरफुल विलन्स के अगेंस्ट नजर आया है और इसीलिए उसके पास भी एक अच्छा खासा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। तो अब अगर एक्सपीरियंस में किसी एक को चूज करना हो तो मुझे लगता है कि डार्कसाइड के पास इन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बहुत टाइम से डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट पावरफुल वॉरियर्स को हराता आया है और पूरे के पूरे प्लैनेट्स को कंट्रोल किया है और ये सब वही कर सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। तो इस पॉइंट में डार्कसाइड गोकू, थोर और सुपरमैन से आगे है। तो अब बात करते हैं हमारे आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट स्ट्रेंथ की, कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। गाइस, ये चारों कैरेक्टर ही अपने अपने यूनिवर्स के पावरफुल बीइंग हैं, जैसे डार्कसाइड और सुपरमैन डीसी के, थोर एमसीयू का और गोकू ड्रैगन बॉल जी का। डार्कसाइड डीसी का न्यू गॉड है और उसकी मेन पावर है ओमेगा बीम्स, जो कि उसकी आंखों से निकलने वाली एनर्जी बीम है। एनर्जी बीम से कोई भी फौरन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में ओमेगा बीम से कुछ ही लोग बच पाए हैं, जैसे सुपरमैन और डूम्सडे। डार्कसाइड ओमेगा बीम्स को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है। डार्कसाइड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसने एक पॉइंट पर ग्रीन लैंटर्न रिंग्स को अपने हाथों से ही तोड़ दिया था। अपने पूरे फॉर्म में ना होते हुए भी उसने ओलंपियन गॉड ज़्यूस को जबरदस्त टक्कर दी थी और ऐसा कहा जाता है कि डार्कसाइड को सिर्फ उसका बेटा ओरियन ही हरा सकता है।
डार्क साइड के पास टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर्स भी हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। अब जानते हैं सुपरमैन की स्ट्रेंथ। हम सबको पता है कि सुपरमैन एक क्रिप्टोन से आया हुआ क्रिप्टोनियन है जिनकी फिजिकल एबिलिटीज ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और इसी वजह से जब सुपरमैन की क्रिप्टोनियन बॉडी अर्थ के येलो सन के अंडर आती है तो सुपरमैन की पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। सुपरमैन हैवी से हैवी वेट को आसानी से उठा सकता है। जनरल जोड की पावर्स को ओवर पावर करते हुए उसे भी हरा चुका है। यहाँ तक कि सुपरमैन की एक हिट ही स्टेपन वुल्फ जैसे सुपर विलन का बैंड बजाने की कैपेबिलिटी रखती है। सुपरमैन का पावरफुल फॉर्म हमें दिखा डूम्सडे के खिलाफ, जो कि सुपरमैन जितना ही पावरफुल था। सुपरमैन हमेशा से ही अपनी सुपर स्ट्रेंथ की वजह से जाना जाता है। सुपरमैन की स्ट्रेंथ के बाद बात करते हैं थोर की स्ट्रेंथ की। थोर एक एसगार्डियन गॉड ऑफ थंडर है। थोर की ट्रेनिंग एसगार्डियन वॉर्स के लिए की गई है जिसको वो हजारों सालों से प्रैक्टिस करता चला आ रहा है। थोर को उसकी सुपीरियर फाइटिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है। थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर जैसा पावरफुल वेपन भी है जो कि थोर की स्ट्रेंथ को और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। थोर अपने आसपास की चीजों को धूल में भी कन्वर्ट कर सकता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की ही वजह से थोर एमसीयू के पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और इस टाइम एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। तो अब लास्ट में गोकू की स्ट्रेंथ जानते हैं। गाइस, गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उसके फॉर्म्स। एमसीयू में जैसे हल्क फाइट के दौरान पावरफुल होता जाता है तो ड्रैगन बॉल जी में गोकू के फॉर्म्स फाइट के दौरान एडवांस होते चले जाते हैं। गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही एक सुपर ह्यूमन है और जब वो सुपर सैयन 1 या सुपर सैयन 2 फॉर्म अचीव करता है तो उसकी सभी पावर्स उसकी बेस फॉर्म से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सुपर सैयन 2 फॉर्म में गोकू के आसपास एक तरह की इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती है और उसके बाल और भी ज्यादा गोल्डन हो जाते हैं। और जैसे जैसे फाइट और आगे बढ़ती है तो गोकू और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म अचीव कर लेता है और मास्टर्ड अल्ट्रा फॉर्म अब तक का सबसे पावरफुल फॉर्म है। और इस फॉर्म में गोकू को हराना बहुत मुश्किल है, ना सिर्फ डार्क साइड के लिए बल्कि थोर और सुपरमैन के लिए भी। और इस स्ट्रेंथ के साथ गोकू तीनों ही कैरेक्टर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए स्ट्रेंथ में गोकू बाकी कैरेक्टर्स को पीछे छोड़ देता है। तो गाइज आप कुछ इस तरह आए कि ड्यूरेबिलिटी में थोर स्ट्रॉन्ग है, स्पीड में सुपरमैन, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी में गोकू और एक्सपीरियंस में डार्क साइड, और लास्ट पॉइंट स्ट्रेंथ में भी गोकू बाकी कैरेक्टर से आगे है। तो इस तरह 2 पॉइंट्स में आगे होने की वजह से गोकू इस कंपैरिजन का विनर है। और अगर इनमें फाइट हो तो वो हिस्ट्री की एपिक फाइट होगी और मुझे ऐसा लगता है कि थोर और सुपरमैन इस फाइट में थोड़ा पीछे ही रह जाएंगे, जबकि डार्क साइड और गोकू लास्ट में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और अगर गोकू ने डार्क साइड को अंडर एस्टिमेट किया तो वो उसकी आखिरी गलती होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि डार्क साइड शायद गोकू को टेक डाउन कर सकता है, लेकिन इस फाइट की रेशियो 60/40 की होगी, यानी 60% चांस होगा डार्क साइड के विन करने का और 40% गोकू के। मगर आप कमेंट में बताएं कि फाइट किसको विन करनी चाहिए थी। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।